नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं 2027 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हिस्ट्री का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं। 100% वायरल है, VVI है, जो कि पूरा एग्जाम में हूबहू लड़ेगा। अगर एग्जाम में नहीं आया ना तब आप लोग कहिएगा, जो मन करे सो आप कमेंट में लिख सकते हैं। गाली देने का मन करेगा गाली भी दे सकते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट समय देके पूरा रट लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, क्योंकि सभी वायरल प्रश्न लेके आया हूँ। विश्वास करिए, एक बार विश्वास करके पूरा प्रश्न को रट लीजिए, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न कह रहा है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा, विश्वास करिए, एक बार विश्वास करके सभी प्रश्न को रट लीजिए। एग्जाम में नहीं आया ना तब आप लोग कहिएगा, गाली देने का मन करे गाली से भर दीजिएगा कमेंट, लेकिन एक बार सारा प्रश्न को रट लीजिए, उसके बाद देखिए तैयारी क्या होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो याद रखिएगा, सातवाहन से संबंध था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो याद रखिएगा, इनमें सभी था। चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में रचित है? तो याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में रचित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कह रहा है कि विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितीन किस देश का व्यापारी था? तो याद रखिएगा, रूस का व्यापारी था। सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी वायरल प्रश्न लेके आ गया हूं, बस आप लोग पूरा रट लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा, जजमानी कहलाती थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो याद रखिएगा, कुशासन के कारण। बी राइट आंसर हो जाएगा, कुशासन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो याद रखिएगा, पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, एक एक प्रश्न को घोल के पी जाना है। विश्वास करिए, एग्जाम में सभी प्रश्न रहेगा। कह रहा है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर कह रहा है कि दामीन ई कोह क्या था? तो याद रखिएगा, भूभाग था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर कह रहा है अकबर ने सोच समझकर जिसकी दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह क्या थी? तो फारसी थी। याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न कर रहा है अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था 1564 ईस्वी में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बादशाह राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो याद रखिएगा, चंगेज खान ने लागू किए थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर कह रहा है फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो याद रखिएगा, अकबर ने बनाया। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 15
15 नंबर कह रहा है कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था, तो याद रखिएगा 14वां वंशज था। डी राइट आंसर हो जाएगा। यह सब एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, इसीलिए बोल रहा हूँ कि सभी रट लीजिएगा। 16 नंबर का अकबर का वजीर था। अकबर का वजीर बैरम खान था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू। सिद्धू था, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर। 18 कह रहा है कॉर्नवालिस कोड बना। कॉर्नवालिस कोड बना तो 1793 ईस्वी में बना। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, तो याद रखिएगा 75%। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो याद रखिएगा सूरत में स्थापित किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया, तो याद रखिएगा मार्टिन बर्थ के द्वारा लागू किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन बर्ड। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था। उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। 23 नंबर का है अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो याद रखिएगा कुंवर सिंह था। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप 100 में 100 रट लेते हैं तो हिस्ट्री में आपका 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। 26 नंबर का है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा अवध को कहा जाता था। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ किसने किया, तो याद रखिएगा शेख रमजान ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई, तो याद रखिएगा शिवपुरी में दी गई। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी, कौन सी अफवाह सही है, तो याद रखिएगा उक्त सभी अफवाह फैल रही थी। मतलब ऑप्शन ए में जो दिया है, बी में दिया है, सी में, तीनों अफवाह फैल रही थी। यानी कि कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी भरी हुई है, घी, आटा और शक्कर में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला है, गाँव में चपातियाँ एवं छावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं, तो तीनों अफवाह फैल रही थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो याद रखिएगा पीर अली ने किया। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी, तो याद रखिएगा इनफील्ड नाम था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर।
32 नंबर कह रहा है कि औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। 3 शहर मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह था 1872 ईस्वी में। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम था तो फोर्ट विलियम नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 कह रहा है नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था तो पूर्वपाल कहलाता था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था तो याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 में हुई थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया तो 22 दिसंबर 1939 को। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा पैथिक लॉरेंस थे। ए राइट आंसर हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। सी राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 कह रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में गणतंत्र बना। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 कह रहा है कि संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे तो 82%। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 कह रहा है कि भारत के संविधान को किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था तो याद रखिएगा दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी पूर्व। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी
तो 1906 ईस्वी में हुई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 कह रहा है कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, तो भाई भाई थे, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो गुजराती भाषा में थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर। 55 नंबर करा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर। 56 नंबर करा कि टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 करा महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई नाम था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर। 58 नंबर करा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर का रहा है पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमान ने अली पाक स्थान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया, तो 1933-1935 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर का रहा है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बाबर द्वारा बाबरनामा लिखा गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता था, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो 1767 ईस्वी में, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 कह रहा है कि बीबी घर कत्ले आम कहाँ पर हुआ था, बीबी घर कत्ले आम कहाँ पर हुआ था, तो कानपुर में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर। 65 कह रहा है कि जीतल किस धातु का होता था, जीतल जो है तांबा धातु का होता था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर कह रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज था, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 नंबर कह रहा है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 16 थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो याद रखिएगा पश्चिम उत्तर में, सी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर कह रहा है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर। 71 कह रहा है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, तो याद रखिएगा 78 ईस्वी, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर का रहा धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, तो अशोक ने नियुक्त किया, सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो लक्षण अध्यक्ष, डी राइट आंसर हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर।
74 नंबर कह रहा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 75 नंबर का रहा है बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा? महाभारत महर्षि देव व्यास ने लिखा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर कह रहा है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 102वें, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर कह रहा है कि श्रीमद्भाग द्विता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो याद रखिएगा इन सभी ने महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, तीनों हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ थी गांधारी, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 80 नंबर का रहा है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर 81 का रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का रहा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का रहा बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत का, डी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो याद रखिएगा 84,000, डी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न का रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 86 नंबर का रहा महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो कपिल वस्तु में है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का रहा दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, बी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न का रहा है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह 11वीं शताब्दी थी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का रहा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलबरूनी का, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का रहा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का रहा है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? तो इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक का जन्म स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न का रहा है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। अगला प्रश्न देखिए 94 नंबर का रहा प्रथम सहस्त्रवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए हुए थे
वे पुर्तगाली थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर। 95 का रहा महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत इनमें से सभी थे, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, तीनों थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो फरीदुद्दीनगंज ए शक्कर के साथ हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर का है किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर का है तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का जन्म स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न का है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे, ये राइट आंसर हो जाएगा।